हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है, ये जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स है वहाँ से लिया गया है। और जो परमेबिलिटी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, उससे संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के हमारे पास ये है। तो दोनों वर्जन में ही क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश वर्जन पे हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन का एक क्वेश्चन ये है और इसमें दिया गया है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज। तो इसमें एक क्वेश्चन में क्या है और यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर जो पूछा है वो परमिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन तो एक फॉर्मूले पे ही बेस्ड है सीधा सीधा, और मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि कहाँ से लिया गया है और ये जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। वास्तव में जो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो एच से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एच से। तो इसको हम यहाँ पर एक तरीके से एस से डिनोट करते हैं। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है। तो एक तरीके से हमें ये दिया हुआ है 1200। साथ ही दिया हुआ है कि आयरन जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी, और ये एक तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, जिसको जिसका नोटेशन एक तरीके से ये जाई एम यहाँ पर होता है, यानी कि जाई एम। जाइम एक तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर ये है। और यहाँ पर हमें परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस दी हुई है, जो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर यहाँ पर ये दी गई है। और हमें परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल बतानी है, जो यहाँ पर आयरन मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी। तो इससे संबंधित कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन जो इसके कुछ फॉर्मूले हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा एक होता है बी, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो एक बी होता है। और एक होता है आई, जिसको हम एक तरीके से मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर ये है। और इन एक होती है म्यू, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो भी है। एक होता है म्यू नॉट, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जब मीडियम कोई ना हो तो वहां पर परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। एक होता है म्यू आर, दिस इज द रिलेटिव परमिबिलिटी। अब इनमें क्या रिलेशंस होते हैं मैं वो शॉर्ट में बहुत जल्दी से बता देता हूँ, और फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो एक तरीके से ये होता है कि जो एच होता है वो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी ये मैग्नेटिक फील्ड और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर म्यू नॉट, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और माइनस में यहाँ पर आई, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन। एक तरीके से ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर ये है। और अगर फ्री स्पेस है तो ये मैग्नेटाइजेशन वहां पर एक तरीके का जीरो हो जाता है। तो एक ये रिलेशन यहाँ पर ये है। साथ ही हम इसको जब हल करेंगे तो और भी यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। और एक होती है जो हमारी यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ये होता है हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला इसमें आता है। साथ ही जो हमारा एक फॉर्मूला और होगा, जो इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजेशन जो है यहाँ पर ये एक तरीके से ये जाई एम और एच यहाँ पर ये होता है। ये भी एक रिलेशन होता है यहाँ पर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। और जो म्यू आर होता है, जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, वो एक तरीके से यहाँ पर म्यू अपॉन यहाँ पर म्यू अपॉन यहाँ पर देखा जाएगा तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है। एक ये हुआ। दूसरा जो म्यू आर यहाँ पर ये है, जो ये म्यू आर है, यहाँ पर जो म्यू आर है, ये म्यू आर, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। हाँ,
ये जो म्यू आर यहाँ पर होता है, ये म्यू आर, ये एक तरीके से जो अगर हम रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो म्यू आर है ये वाला, ये म्यू आर, दिस इज इक्वल टू 1 + JM भी यहाँ पर फॉर्मूला होता है, 1 + JM, ये भी ये फॉर्मूला है। तो ये मैग्नेटिक जो हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके नोटेशन है, उनके रिलेशंस है। इस क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पर काम आएगा मैं वो बता देता हूँ। तो हमें तो जो एक तरीके से ये है, ये इसको अगर हम देखें, ये और ये अगर इन इन दोनों फॉर्म एक्सप्रेशन को हम मिला दें, इन दोनों एक्सप्रेशन को लेकर हम चले तो ये वाला, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। हमें ये दो फॉर्मूले अगर पता है तो ये अगर फॉर्मूला म्यू अपॉन म्यू नोट में यहाँ पुट करूंगा तो एक तरीके से यहाँ पर जो म्यू निकल के आएगा, म्यू क्या है, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। देखो ये जो पूछ रहा है परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो इसने पूछा है वो ये है। और ये क्या होगा एक तरीके से, यहाँ पर ये होगा म्यू नॉट और यहाँ पर 1 + ये जाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये अब जो इसने ये दिया है 1200, इसकी तो हमें यूज करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम सीधे सीधे इस वाले एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे और म्यू नोट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जाइम यहाँ पर ये दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक तरीके से 599, तो 599 में जब 1 जुड़ेगा तो 600 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये म्यू नोट की वैल्यू दी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हुआ 4 पाई इंटू 10⁻, यहाँ पर -7, ये हुआ। और मल्टीप्लाई में 1 + यानी कि 600 ये हो जाएगा। ये अब जब अगर हम इसको हल करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे आंसर क्या है, ये पाई में दिए हुए हैं, एक ही नहीं है पाई में, बाकी पाई में है, तो हमारा पाई में ही आंसर आने वाला है। तो हम देखते हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 पाई, 24 पाई और इंटू में 10⁻, यहाँ पर -5, ये आ गया। और यूनिट यही होगी सेम, जो इसकी यूनिट है वही यूनिट सेम आएगी। अब ये आया, अब ये कौन सा होगा आंसर, तो एक तरीके से ये 2.4 में दिया हुआ, अगर हम इसको 2.4 बनाएंगे तो 2.4 बनाने का क्या मतलब है कि इसमें हमें 10 से भाग करनी पड़ेगी, तब जाके ये 2.4 भी यहाँ पर बन जाएगा और पाई आएगा। और यहाँ पर 10⁻⁻4 हो यहाँ पर हो जाएगा, 10⁻⁻4। तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो पहला इसमें आंसर इसका होना चाहिए, ये वाला। तो ये कुछ इसमें एक्सप्रेशंस है। हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि बी और एच क्या होते हैं, तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। तो कभी इन दोनों पे ही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है और इस पे कभी एक अलग से भी डिस्कशन में रखूंगा कि बी और एच जो होते हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं और कैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अलग अलग कैसे हैं, तो उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पर ये यूज होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतने रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।